सो हेलो। तो हमने लास्ट में वाटर टेक्सचर पर ड्रॉप किया था, तो अब हम एक काम करते, इसको एक बार बिल्ड करके देख लेते। ओके, तो वाइसर के अंदर हमने हमारी गेम इंस्टॉल कर ली, हमारी एप्लीकेशन मोबाइल से अंदर एक बार प्ले करके देख लेते। ओके, आई थिंक तो सही ही चल रहा है, बट थोड़ा बहुत इशू लग तो रहा है। ओके देखो, ये क्या हो रहा है। एक तो कोलाइडर के कुछ इशू आ रहे और थोड़ा बहुत लैग लग रहा है। ये हमारे वाइसर से कनेक्ट करा इसीलिए है या फिर कुछ और दिक्कत है, देखना पड़ेगा। 1 सेकेंड। तो हमें थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, तो हम इसको क्लोज कर देते। थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। उसके पहले हमें कोलाइडर्स चेक करने के, हमारे कोलाइडर्स में कोई इशू है या नहीं है। तो एक काम करते, प्लेयर होल्डर में नहीं, हम प्लेयर के अंदर ही जो हमारा बॉक्स कोलाइडर है उसको इज ऑन ट्रिगर डाल देते। और कॉलिजन एंटर पे जो हमने लिया हुआ है ये, इसको हम ऑन ट्रिगर पे ले लेंगे, ऑन ट्रिगर एंटर। ओके, इधर हम इसको पूरी तरह से कट करके पेस्ट कर लेंगे। इधर से एलसिफ की जगह पे ही फ्रेम देते और अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्स्टेकल। ओके, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो हम फिर मेन ऑब्जेक्ट में दे देंगे। ओके, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। कॉलिजन एंटर में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हमने ट्रिगर एंटर को यूज़ करा है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि जब भी हमारा प्लेयर इस तरह से गेम ओवर हो, तब हमारा प्लेयर डिसेबल हो जाना चाहिए। प्लेयर ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, यहाँ पर ही दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। ओके, वो सिर्फ एक्टिव फॉल्स करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट जा चुका है। तो ये यहाँ पर फिर बाद में हम कुछ पार्टिकल इफेक्ट्स वगैरह प्ले करवा देंगे कि ब्लास्ट पार्टिकल इफेक्ट है या क्रैक पार्टिकल इफेक्ट है, ऐसा कुछ प्ले करवा देंगे। तो ये एक हमारा सेक्शन हो गया। यहाँ पर हम कमेंट दे देंगे डिस्ट्रॉय प्लेयर हियर। यहाँ पर प्लेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना था, ऑब्स्टेकल, एक तो हमें हमारा जो मेस है, 1 सेकेंड, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वाटर टेक्सचर रोड मेस दोनों, हमारे ऑब्स्टेकल प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट, और सॉरी ये हमारे ऑब्स्टेकल्स, ये सब कुछ हमें स्टैटिक चाहिए। मतलब में हम उनको मूव नहीं कर रहे, सिर्फ रोटेट कर रहे, पोजीशन में मूव नहीं हो रहे। तो एक बार यस चिल्ड्रन कर देते, एक बार देख लेते प्ले करके कि सारे एनिमेशन तो वर्क कर रहे हैं ना प्रॉपर, क्योंकि हम उनको ट्रांसफॉर्म में, मतलब में स्क्रिप्ट के थ्रू या रिजिड बॉडी के थ्रू हम उनको मूव नहीं कर रहे। ओके, ये जो हमारा ये वाला जो है, इसके ट्रांसफॉर्म मूव हो रहे, इसके भी ट्रांसफॉर्म। हम ऑब्स्टिकल को स्टैटिक नहीं डाल सकते, सॉरी, ऑब्स्टिकल को स्टैटिक में से हटाना पड़ेगा। अब एक बार प्ले करके देख लेते। ओके, अगर ऑब्स्टिकल को स्टैटिक में डाल देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, सब वहीं के वहीं रहेगा, सिर्फ उनका जो कोलाइडर्स है वही रोटेट हो गए। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो स्टैटिक में से ऑब्स्टिकल को हटा देते हैं। और बाकी सब चीज़ें एनवायरनमेंट वगैरह जो है उसको स्टैटिक में रहने देंगे, जैसे कि ये ट्री है या फिर ये बोट है वगैरह वगैरह। ओके, और साथ ही साथ हमें FPS
सेट करना है। तो अभी हम एक काम करते, लेवल मैनेजर के अंदर ही सेट कर देते, एप्लीकेशन डॉट टारगेट फ्रेम रेट इज इक्वल टू 60। ओके, एप्लीकेशन डॉट टारगेट फ्रेम रेट 60 कर देते। हमने शैडो तो ऑफ ही कर दी थी, तो नो शैडो सही है। कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे और प्लेयर सेटिंग में चले जाएंगे। उसके अंदर क्वालिटी के अंदर हम एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे मीडियम, और कुछ सेटिंग कर लेंगे। इधर से इसको डिसेबल कर लेंगे, वी सिंक काउंट डाउन सिंक कर देंगे, फुल को हाफ पे कर देंगे, पर टेक्सचर इसको डिसेबल कर देंगे। इधर टेक्सचर्स को, शेडो मास्क तो हमने शेडो ऑफ करके रखा है, डिसेबल शेडो यहाँ से भी कर देते, मीडियम से लो कर देते, स्टेबल से क्लोज कर देते, 2 से नो कैस्केड कर देते, और स्किन वेट को हम 1 बॉन्ड कर लेंगे। ओके, इतना सेट करने के बाद में एक बार यहाँ पर प्ले करके देख लेते कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। तो एक बार यहाँ से प्ले करके देख लेते। ओके, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, ये हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है प्लेयर। ओके, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एक बार इसको फिर से बिल्ड करेंगे और चेक कर लेंगे हम हमारे डिवाइस के अंदर। डिवाइस में भी तो थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कवर करने के लिए हम बेकिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स रखे उनके लिए हम बेक कर लेंगे। अगर आप बेकिंग देखोगे तो ये बेक हो चुका है यहाँ पर इतना सेक्शन। ओके, हमने लेवल मैनेजर में एप्लीकेशन डॉट टारगेट फ्रेम रेट 60 का रखा है, जो कि सही है। हम एक काम करते हैं, इसको प्लेयर सेटिंग में जाके है ना, फिर से क्वालिटी में जाते हैं और इसको डोंट सिंक की जगह पे एवरी वी ब्लैंक पे रख देते और एक बार बिल्ड करके प्ले करके देखते। रिफ्रेश, हमारा ये डिवाइस है, बिल्ड एंड रन। ओके, हमने एक प्रॉब्लम कर दी। जो हमारा स्टार्ट एंड एनवायरनमेंट में जो एंड प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो क्यूब है उसको भी हमें ट्रिगर में ही डालना है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है प्लेयर की स्क्रिप्ट के अंदर जो ये जो लेवल एंड वाला है उसको भी हमें इसी के अंदर डालना है। तो कट करेंगे, एल्स इफ वाला सेक्शन डालेंगे और इधर कलिजन की जगह पर अदर ले लेंगे, क्योंकि हमने कोलाइडर जो है वो इस ऑन ट्रिगर कर दिया है। ओके, तो हमारा लेवल कंप्लीट भी हो ही जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट भी, प्लेयर सेटिंग, लाइटिंग देख लेते एक बार। एनवायरनमेंट वगैरह तो सही है, जनरेट लाइटिंग कर देते फर्स्ट लेवल के लिए, तो हर बार लाइट जनरेट नहीं करनी पड़ेगी उसको। तो हमने यहाँ पर लाइटिंग जनरेट कर ली है, थोड़ा वक्त लगेगा मगर एक बार लाइटिंग जनरेट हो जाएगी तो आपको हर बार आपकी गेम को लाइट जनरेट नहीं करना पड़ेगा, आपके ये लाइटिंग सेटिंग के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, और हम शैडोज़ का यूज़ कर नहीं रहे तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यही लाइटिंग सेटिंग को हम बाय डिफ़ॉल्ट सब लेवल में अप्लाई कर देंगे। तो और अब हमें क्या देखना है कि एक बार बिल्ड करके देख लेते कि हमारी गेम के परफॉर्मेंस में कितना असर पड़ा है। ओके, तो हमने बिल्ड करके देखा, अब कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत लग रही है। तो चेंजेस में क्या है कि हमने एक तो सीन कर लिया है, एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट स्टैटिक्स है उनको बेक कर लिया है। बेक करने का फ़ायदा क्या है कि देखो, जैसे कि अभी ये प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म और जो ये एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स है ये हमारे स्टैटिक है और हमने उसको बेक कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो अगर आप मेन कैमरा में विजुअलाइजेशन पे जाते हो तो आप देख सकते हो कि जो
सेक्शन को कैमरा देख पा रहा है अभी सिर्फ वही एक्टिव है। ओके, अगर आप मेन कैमरा को ग्लोबली सेट करते और हम इसको आगे ले जाते, 1 सेकेंड, ऑक्लूजन कलिंग विजुअलाइजेशन में, हाँ, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम मेन कैमरा को आगे ले जाएंगे तो जो जो सेक्शन उसको दिख रहा है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट एक्टिव है, बाकी सारे के सारे डिसेबल हो जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा है ऑक्लूजन कलिंग का। ओके, बेकिंग करने का ये फ़ायदा है कि आपके जो कैमरा के अंदर जो जो चीज़ें रेंडर हो रही है वही चीज़ दिखेगी, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर पूरा पाथ नहीं दिखेगा तो पूरा पाथ ही नहीं दिखेगा। तो ये फ़ायदा है हमारे ऑक्लूजन कलिंग का। तो देख लिया आपने, ऑक्लूजन कलिंग से इतना बेनिफिट होता है हमें। और साथ में हमें कुछ इस तरह से ही सेटिंग कर लेनी है। मैं कंट्रोल शिफ्ट बी में प्लेयर सेटिंग में जाएंगे और क्वालिटी में आप देख लीजिए कि मीडियम के अंदर हमने इस तरह से सेटिंग करी हुई है। ये डिसेबल है, डोंट सिंक, हाफ रेजोल्यूशन, डिस्टेंस शैडो मार्क्स, डिसेबल शैडो, लो रेजोल्यूशन, क्लोज फिट, सेम इस तरह से आपको सेटिंग्स कर लेनी है। थर्ड ये कि हमने लाइटिंग को जनरेट कर लेना है। और फोर्थ ये कि हम हमारा क्या बोलते हैं लेवल मैनेजर में या कोई भी जो सिंगलटन क्रिएट करते हम उसके अंदर स्टार्ट में एप्लीकेशन डॉट टारगेट फ्रेम रेट हमें 60 दे देना है। ओके, अब आ जाते हैं कैमरा फॉलो पे। हमारा जो कैमरा जो फॉलो हो रहा है वो काफ़ी बेसिक सा फॉलो हो रहा है। अगर हम जाकर देखें एक बार प्ले करके हमारे कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ये है, तो हमने सिंपली लेट अपडेट के अंदर हमने इसको पोजीशन दे दी है कि कितना पीछे रहना चाहिए। एक बार हम प्ले करके देख लेते कि कैमरा हमारा किस तरह से फॉलो कर रहा है प्लेयर को। ओके, तो ये जैसे जैसे प्लेयर आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे वो उसको फॉलो करता जा रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा और स्मूथ करते, मतलब मैं ये अभी थोड़ा इतना एक्यूरेट लग नहीं रहा मुझे। तो हम इसको स्मूथ कैसे करेंगे, तो हम वेक्टर 3.lerp का यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू न्यू, या तो फिर न्यू वेक्टर 3, हम डायरेक्ट वेक्टर 3.lerp ले लेते। और वेक्टर 3.lerp के अंदर क्या करेंगे कि हमारा जो कैमरा है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन है उसको हमें न्यू पोजीशन पे लर्प करवाना है। लर्प का आपको कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, पर पहले हम इसको कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेक्टर 3 लेंगे, न्यू पोज, और न्यू पोज के अंदर डालेंगे न्यू वेक्टर 3, और ये जो ऊपर का कोड है इसको हम कॉपी कर लेंगे न्यू वेक्टर 3 के पोज के अंदर। ओके, कि हमें इस पोजीशन पर भेजना है। तो यहाँ पर हमें एक न्यू पोज मिल गया, हमारे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन को न्यू पोजिशन पे भेजना है। और स्पीड हम रख लेते हैं आई थिंक 0.1f। ओके, एक बार प्ले करके देखते हैं। मेरे ख्याल से 0.1f बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। एक बार प्ले करते और फिर बाद में हम उसको रिड्यूस या इंक्रीज करते रहेंगे। तो एक बार प्ले करके ही देख लेते कि किस तरह से हो रहा है। ओके, आप देख सकते हो हम इसको पहले से काफ़ी स्मूथ मूवमेंट आया है कैमरा का, बट हम इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते, 0.06 रख लेते, 0.06 ओके रहेगा मेरे ख्याल से। तो जैसे हम प्ले करेंगे हमें थोड़ा सा स्लाइड मूवमेंट दिखेगा। देखो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमें थोड़ा सा स्लाइड मूवमेंट दिख रहा है। प्लेयर पहले जा रहा है उसके बाद में कैमरा उसको फॉलो कर रहा है। देखिए पहले प्लेयर मूव हो रहा है फिर बाद में कैमरा उसको फॉलो कर रहा है। हमारी प्लेयर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो प्लेयर की स्पीड को हम लेके आते हैं तकरीबन 8 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पीड है प्लेयर की। ओके, ये सही है। ओए बच गए। तो ये हमारा एक अच्छा सा सेक्शन शुरू हो गया है। अगर आप चाहो तो मेन कैमरा को इस तरह से रख सकते हो, जैसे कि इसको लोकल कर दिया, सॉरी ग्लोबल कर देते फिर से, ताकि हमें सही से पोजीशन दिखे। यहाँ पर रख देते हो तो कैमरा को स्टार्ट में आप यहाँ पर रख दोगे तो जैसे ही प्ले करोगे
तो जब वो कैमरा को फॉलो करेगा तो आपको पूरा पाथ दिख जाएगा, मतलब एक आइडिया आ जाएगा रफली कि आपको किस तरह से आपको गेम को पार करना है, आपको एक लेवल का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये काफ़ी स्मूथ है। ओके, तो ये इसको हम फाइनल करते और साथ ही साथ हम इसको एक बार बिल्ड करके भी देख लेते। ओके, तो इंस्टॉल हो चुकी है हमारी गेम, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ हमारी गेम है, दिख रही है और काफ़ी स्मूथ भी चल रही है गेम हमारी। ओके, मेरे डिवाइस में ये दिक्कत है कि मैं ऑलरेडी उसको वेबकैम के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा डिवाइस काफ़ी गर्म हो चुका है, तो लैग मार रही थी गेम। तो हम दूसरे डिवाइस में चेक कर रहे हैं जो कि मेरे भाई का है, तो उसके अंदर प्रॉपर चल रही है गेम हमारी बिना किसी दिक्कत के। ओके, और कैमरा मूवमेंट भी सही से हो रहा है। अगर रिफ्रेश करते हैं फिर से हमारी गेम आ चुकी है यहाँ पर। ओके, चलो, तो या सही है। हमें इस तरह से कैमरा की स्क्रिप्ट हमने इस तरह से कर ली है, vector3.lerp का यूज़ कर लिया है, और हमने लाइटिंग जनरेट कर ली है, हमने बेकिंग कर ली है, ऑक्लूजन कलिंग का यूज़ कर लिया है, और हमने कुछ क्वालिटी सेटिंग को इस तरह से कर लिया है ये। सो हाय गाइस, हमने लास्ट में बिल्ड करके देखा था, थोड़ा कैमरा मूवमेंट करा था, और अब आगे का क्या करना है कि हम अब लेवल को कंप्लीट कर लेते थे। हमारे जो स्टार्ट एंड प्लेटफॉर्म है उसके लिए थोड़ा बहुत वर्क कर लेते कि हमारा स्टार्ट एंड प्लेटफॉर्म किस तरह से दिखे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इनको एज अ प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा बना देते हैं। स्टार्ट होल्डर का जो हमारा स्टार्ट प्लेटफॉर्म है ये वाला, अच्छा वो उधर है, सॉरी, तो इसको हम थोड़ा इस तरह से बड़ा बना देते हैं। ओके, और इधर से जो हमारा एंड प्लेटफॉर्म है इसको भी बड़ा बना देते हैं। इसको एक काम करते हैं, एंड कोलाइडर, एंड कोलाइडर उसकी जगह पर ही रहेगा, उसको बाहर हमने कर दिया है। तो थोड़ा बहुत इस तरह से कुछ करने की कोशिश करते। ओके, ये स्टार्ट प्लेटफॉर्म और एंड प्लेटफॉर्म हमारा थोड़ा थोड़ा हमने बड़ा कर दिया है। ओके ओके ओके, और हमें क्या चाहिए कि जैसे हमारा गेम कंप्लीट हो वैसे ही हमारा जो एंड में हो कुछ हमें रिवॉर्ड बॉक्स जैसा या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्केच पैक में चले जाते हैं। आई थिंक ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ये शायद ओपन हम कर सकते हैं। इसको एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। हाँ, ये वाला ओपन हम कर सक रहे हैं। एक काम करते हैं, ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम हमारी तरह से मटेरियल वगैरह अप्लाई कर देंगे लो पोली, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए।
तो हम इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। सिर्फ 4 MB का है। टेक्सचर वगैरह हम हमारे यूज़ कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसको फटाफट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अंदर से फिर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सोर्स में से। ओपन, एक्सट्रैक्ट, क्लोज। या अभी इसको पूरा फोल्डर ही हम ले लेते हैं चेस्ट को इधर हमारे यूनिटी के अंदर और फिक्स कर लेते हैं इसको नॉर्मल मैप्स को। और चेस्ट जो है हमारा, इसके अंदर जो हमारा कैमरा वगैरह है, कैमरा लाइट्स कैमरा ऑफ कर देंगे, अप्लाई। और जो मटेरियल्स है उसको एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स कर देते हैं। इधर ही हम एक मटेरियल्स का फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। अब ये वाला जो हमारा है चेस्ट, इसको बाहर ले लेते हैं। इसको हम अनपैक करेंगे, प्रीफैब अनपैक। ओके, सैंड है, सैंड को हटा देते हैं, टॉप और ये बॉटम। ओके, ये टॉप है, ये बॉटम है और यहाँ से ग्लोबल से हम लोकल पे ले लेंगे इसको। इसकी जो एंकर पॉइंट है इसका, हमें उसको, या तो फिर हमने इसके एनिमेशंस के साथ ही इसको लिया है ना, CAD एनिमेशन का इधर एरिया, इसको कंट्रोल D करके बाहर ले लेते और इसका जो लूप है वो ऑफ ही रहने देते। और यहीं पर ही हम एक न्यू एनिमेटर कंट्रोलर या तो फिर चेस्ट एनिम के अंदर ही एक एनिमेटर ले लेते। इसके अंदर एक एनिमेशन बनाएंगे, क्रिएट एनिमेशन, एसेट्स में जाएंगे, एनिमेशंस में जाएंगे और फ्रीजर चेस्ट। ओके, चेस्ट डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। चेस्ट डिफ़ॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रोटेट करेंगे। ये थोड़ा बहुत रोटेट हम कर देंगे, जिससे होगा क्या, और जो लास्ट वाली फ्रेम है कॉपी एंड पेस्ट, सॉरी पूरी के पूरी की फ्रेम्स को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 0 रोटेशन पे ही रखना है, 0 ओए सॉरी ओके, चलो 0 पे रख देंगे और लास्ट वाली की फ्रेम को सिलेक्ट करके आगे ले लेते पेस्ट। ओके, एक बार प्ले करके देख लेते। तो ये ऐसा कुछ लगेगा कि जैसे हमारा जो बॉक्स है वो ओपन होने की कोशिश कर रहा है। अब इससे क्या, जो कंटिन्यू चल रहा है उसको रोकने के लिए हम थोड़ा सा बीच में गैप रख देंगे, एक और लास्ट वाली की फ्रेम को ही पेस्ट करेंगे थोड़ा दूर। तो पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई वो बाहर निकलने की कुछ कोशिश कर रहा है। ओके, तो फिर बाद में हमारा जो एक्चुअल एनिमेशन है, जो हम प्रीफैब के साथ लेकर आए हैं, जो कि हमने यहाँ पर रखा है, तो एनिमेटर में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको दे देंगे ओके। उसके एनिमेशंस चेक कर लेते, ओके कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार प्ले करके देख लेते, प्ले हो रहा है, ओके ये ओपन हो गया, आप देख सकते हो ये ओपन हो गया है। तो ये जो ओपन होने वाला जो टाइमिंग है, इसको हम आगे ले लेते हैं कि तुरंत ही ओपन हो जाए। ओके, तो जैसे हम प्ले करेंगे ऐसे ओपन हो जाएगा ये, और यहाँ से हमारे कॉइन्स वगैरह बाहर निकल आएंगे। ये जो बंद हो रहा है, बंद वाला की फ्रेम हम हटा देते और प्ले करेंगे।
अरे हाँ, तो हम कहाँ थे, एनिमेशंस को यहाँ पर हमने ये जो है इसको पूरा सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा और आगे ले लेंगे ताकि जैसे प्ले हो वो तुरंत ही प्ले हो जाए। ओके, अब आगे हमें क्या करना है कि ये जो दो एनिमेटर है इसको हमें जब भी हमारी गेम कंप्लीट होती है तब हमें प्ले करवाना है। कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से, कहाँ है हमारा चेस्ट, 1 सेकेंड, सीन व्यू में जाओ, हाँ ये रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमारा एनिमेशन है कुछ इस तरीके से। इसको एक काम करते, इस की फ्रेम से लेके फिर से ये लास्ट वाली की फ्रेम है ना थोड़ी और पीछे कर देते और बीच में हम इसको पेस्ट कर देते। किस तरह से दिखता है देखते, एक बार प्ले करके देख लेते। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इस की फ्रेम में हम इसको इधर की साइड कर लेते। ओके, कुछ इस तरीके से रहेगा। और इसकी फ्रेम में हम इसको इस तरफ दे देते। या ये कुछ सही लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ओके, तो अब हमें ये दो एनिमेटर को कंट्रोल करना है कैसे, तो यहाँ पर हम एक फ्लोट ले लेंगे कि इज़ विन। ओके, देख लेते सब बराबर है, सब सही है। ओके, तो इस विन का हम फ्लोट ले लेंगे, यहाँ पे पैरामीटर मेक ट्रांजिशन करेंगे कि हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ, यहाँ पर हम 0.15 ले लेंगे और यहाँ पर इज़ विन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हमें क्या करना है कि जब भी हमारी गेम कंप्लीट होती है तब हमें ये इज़ विन जो है इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं, जिसको हम असाइन करेंगे लेवल मैनेजर के अंदर। तो लेवल मैनेजर में चले जाते हैं, यहाँ पर हमारी गेम कंप्लीट हो रही है तो हम यहाँ पर एक सीरियलाइज फील्ड ले लेंगे, सीरियलाइज फील्ड एनिमेटर, और यहाँ पर लेंगे चेस्ट एनिमेटर। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेस्ट एनिमेटर डॉट सेट फ्लोट, और जो हमने पैरामीटर का नाम रखा था इज विन, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर 1 कर देंगे। सिंपल। अब ये जो हमारा चेस्ट है वो एनिमेटर को यहाँ पर हम असाइन कर देंगे, बट हमारा अभी जो चेस्ट है वो अभी स्टार्ट पोजीशन पर है तो हम उसको फटाफट से एंड पोजीशन पर ले जाते। उधर ले जाना है हमें तो फटाफट से एंड पोजीशन पर पहुँचा देते हैं। और ये देख रहे कि हम बहुत छोटा है तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, इस एंगल में, और थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते कुछ इस तरीके से। इसको ऑफ ले लेंगे, थोड़ा सा बैक साइड ले लेते, थोड़ा सा इस तरह से ले लेते और यूं ले लेते, थोड़ा सा क्रॉस रखते। अभी टेम्पररी इतना रख लेते। चलो एक बार एनिमेशन प्ले करके देख लेते कि पोजीशन से तो कोई लेना देना नहीं है, जी नहीं है, और ओपन भी सही से हो रहा है। ओके, ओपन भी सही से हो रहा है। चलो ये दो चीज़ हो गई। हम साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, मटेरियल जो है चेस्ट का वो सब में से जो स्मूथनेस है कॉइन का रहने देते, होल की स्मूथनेस है, सैंड का तो सवाल ही नहीं उठता, स्टील की स्मूथनेस है, वुड की स्मूथनेस है, ये सब कम कर देते ताकि क्या हमारा लो पोली लगे, हमारा जो प्लेयर है वो लो पोली लगे। ओके, तो एक बार ओके लेवल मैनेजर के अंदर हमने असाइन कर दिया। ओके, असाइन कर दिया तो जैसे ही अब गेम कंप्लीट होगी हमारा ये प्ले हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये उसका जो वाइब्रेट वाला एनिमेशन है वो प्ले होगा। प्ले करके देख लेते हैं। गेम स्टार्ट, और काफ़ी पहले से काफ़ी स्मूथ चल रही है अब गेम हमारी, खेलने में भी मज़ा आएगी आगे अगर अलग अलग लेवल्स बनाते हैं तो।
तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर हमारा वाइब्रेट वाला एनिमेशन प्ले हो रहा है क्यूब बॉक्स में, और जैसे ही हम कंप्लीट करते ये ओपन हो चुका है। ओके, चलो ये दो चीज़ हमारी मैनेज हो गई। अब हमें क्या चाहिए कि ये ओपन होवे, जैसे हम गेम कंप्लीट करें उसके 2 सेकंड के बाद में हमारी गेम कंप्लीट की पैनल शो हो। तो लेवल मैनेजर में चले जाते हैं, यहाँ पर हम एक आई नंबरेटर ले लेते हैं और वेट एंड कंप्लीट गेम का फंक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम दे देंगे यील्ड रिटर्न न्यू वेट 4 सेकेंड्स और दे देंगे 2F यानी कि 2 सेकेंड। अब पहले क्या होना चाहिए, एनिमेशन प्ले होना चाहिए, तो हम एनिमेशन प्ले करवाएंगे, फिर बाद में 2 सेकेंड तक गैप पड़वाना है कि 2 सेकेंड का गैप पड़े, और उसके बाद में हमारा गेम कंप्लीट का कैनवास सेट एक्टिव थ्रू होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करूटीन और ये वाले करूटीन को कॉल कर लेंगे, वेट एंड कंप्लीट गेम। ओके, ये फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लेंगे। अब होगा क्या कि हमारी जो गेम कंप्लीट हो रही है तो पहले हमारा बॉक्स ओपन होगा और फिर बाद में हमारा गेम कंप्लीट का पैनल से होगा, यानी कि जैसे गेम कंप्लीट होने के बाद में तुरंत जो हमारा के पैनल आ रही थी उसकी जगह पे 2 सेकंड के बाद पैनल आएगी। ओके, लेट्स चेक, फटाफट से पहुंच जाते हैं। ओके, एनिमेशन वाइब्रेट अच्छा चल रहा है, ये पहुंचे, ओपन हुआ और अब पैनल आई। ओके, या सही है। चेस्ट है, हम चेस्ट को क्या करते हैं, चेस्ट को हम डाल देते हैं प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट के अंदर और स्टार्ट एंड प्लेटफॉर्म के अंदर डाल देते हैं। ओके, आई होप कि उसकी पोजीशन रोटेशन में कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। चलो अब हमें क्या करना है, उसके अंदर से कॉइन्स को बाहर लाना है। तो हमारे पास कॉइन पड़ा है, नहीं कोई कॉइन नहीं है, तो हम स्केच पेप में जाते हैं और कॉइन डाउनलोड कर लेते हैं। कॉइन, कोई अच्छा सा कॉइन डाउनलोड कर लेते हैं। एक कॉइन चाहिए हमें, कोई अच्छा सा एक कॉइन दे दो बाबा, स्टाइलिश कॉइन, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, ये वाला आई थिंक लो पॉली गोल्ड कॉइन चल जाएगा, ये वाला कॉइन। ओके, ये वाला हम डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रायंगल्स भी नहीं है इसके अंदर और साइज़ भी कम है, चल जाएगा ये। तो हम फटाफट से ये वाला कॉइन डाउनलोड कर लेते हैं, Ctrl+J और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओपन करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। गोल्ड कॉइन सोर्स कॉइन FBX। ओके, अब हम इसको ले लेते हैं हमारे 3D अंदर और इसका भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं कॉइन, उसके अंदर उसको डाल देते और हमारा जो लाइट्स और कैमरा है उसको ऑफ कर देंगे, मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके सिलेक्ट कर लेंगे, यानी हमारे गोल्ड कॉइन का मटेरियल आ जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पार्टिकल इफेक्ट को प्ले करवाना है चेस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट क्रिएट पार्टिकल इफेक्ट का है हमारा, पार्टिकल इफेक्ट, इफेक्ट्स में पार्टिकल सिस्टम। ओके, अब हमें क्या करना है, शेप में जाएंगे, अभी एंगल इस तरह से हमें उसका एंगल चेंज करना है। तो एंगल जो है वो 25 पर ही रहने देते, बट उसकी रोटेशन जो है वो अप साइड कर देंगे। ओके, तो अब अगर हम प्ले करते तो ये ऊपर की साइड आ रहा है। ओके, इसको पोजीशन थोड़ी अप ले लेते यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इसको बर्स्ट में रखना है, तो एमिशंस जो 10 है इसको 0 कर देंगे रेट ओवर टाइम, और यहाँ पर बर्स्ट दे देंगे, 30 का बर्स्ट आ जाएगा। जैसे हम प्ले करेंगे 30 का बर्स्ट आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो 3 सेकेंड का कर देते हैं, लाइफ टाइम जो है वो
भी 3 सेकेंड का कर देते हैं और स्टार्ट स्पीड जो है वो 5 सेकेंड की रह देता है। आप प्ले करेंगे और ये बस्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉइन तो इस तरह से हो गया नहीं क्योंकि हमें 3D मेश का यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंडरर में जाएंगे, बिल बोर्ड है उसकी जगह पे हम मेश का यूज़ करेंगे और जो मेश है हम क्यूब की जगह पे ये जो कॉइन है कॉइन का मेश यूज़ करेंगे, कॉइन मेश बराबर। और जो कॉइन है उसके अंदर जो मटेरियल है वो ये वाला मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा 3D मेश वाला पार्टिकल सिस्टम आ चुका है। अब हमें इसके लिए क्या करना है कि ये इस तरह से ओपन हो रहा है, तो हमें पहले तो ग्रेविटी चाहिए कि वो ग्रेविटी यूज़ करे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फोर्स ओवर लाइफ टाइम या साइज बाय स्पीड, 1 मिनट सेटिंग्स देख लेते हैं। ग्रेविटी सोर्स, ग्रेविटी मॉडिफायर जो है उसको 1 कर देते। तो आप देख सकते हो कि वो इस तरह से हो रहा है। या ग्रेविटी मॉडिफायर ऑन कर दिया, लोकल की जगह पे वर्ल्ड कर देंगे, सिमुलेशन स्पेस सही है। अब कलिजन को ऑन कर देते, प्लेन्स की जगह पे वर्ल्ड कर देंगे। ओके, हमारा जो एंड प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कोई कोलाइडर नहीं है ना, तो हम उसके अंदर एक मेश कोलाइडर दे ही देते हैं। कहाँ गया हमारा पार्टिकल सिस्टम, ये रहा। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारे कॉइन्स है। थ्री 4 ओके, collision 3D world, everything high, medium, static colliders। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी जो रोटेशन है उसको 45 डिग्री पे रख लेते हैं। ये जो जंप हो रहा है वो जंप नहीं होना चाहिए, बाउंसनेस का ऑप्शन है, बाउंसनेस को यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। हाई कर देते। ओके, वर्ल्ड 3D रोटेशन जो है उसको रैंडम रोटेशन दे देते हैं, रैंडम -45। ओके, इसकी जो स्पीड है सिमुलेशन स्पीड वो बढ़ा देते, यहाँ से 2 पे कर देते और उसका जो फोर्स है, फोर्स ओवर लाइफ टाइम है, हम उसको +5 देते। वाई में नहीं, 1 0 लोकल की जगह पे वर्ल्ड 1। नहीं, हमें फोर्स नहीं दिया। चलो, ग्रेविटी की वैल्यू हम कम कर सकते हैं क्या, 0.2। ओके, और ड्यूरेशन जो है हम 5 का रख देते। सॉरी, ड्यूरेशन भले 3 रहता मगर हमें इसको 5 पे रखना है। ओके, ये हमारा कॉइन है। कॉइन मटेरियल को हम स्मूथनेस हटा देते हैं और थोड़ा सा येलो बना देते, डार्क येलो।
या एक बार पार्टिकल सिस्टम को प्ले करके देखेंगे, और जो इसका लूपिंग है इसको बंद कर देते हैं। अब एक बार प्ले करेंगे, ग्रेविटी मॉडिफायर जो 0.2 है उसको 0.6 कर लेते हैं। ड्यूरेशन लाइफ टाइम 5 है उसको 10 कर देते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो आप। जब भी हमारा गेम कंप्लीट होगा तो हम इसको ऑन कर देंगे और ये एक बार इस तरह से प्ले हो जाएगा। ओके, अरे सॉरी यार, प्ले का कर रहा हूँ मैं, अभी तो सेट करना बाकी है। तो ये हमारा हो गया कॉइन ब्लास्ट, पार्टिकल सिस्टम को पीएस दे देंगे नाम, बराबर। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, हमें इसको ऑन करना है। तो हम लेवल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, एक हेडर ले लेते हैं, हेडर, और हेडर के अंदर हम दे देंगे चेस्ट। ओके, चेस्ट के अंदर हम एक तो चेस्ट एनिमेटर ले लिया, यहाँ पर हम सीरियलाइज फील्ड ले लेंगे, गेम ऑब्जेक्ट कॉइन पीएस ले लेंगे, यानी कॉइन पार्टिकल सिस्टम। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही विन का प्ले होता है उसका यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स 0 पॉइंट, जैसे प्ले हुआ बॉक्स ओपन हो गया और 0.2 या 3F के अंदर हमें जो हमारा कॉइन पीएस है उसको सेट एक्टिव ट्रू करना है। ओके, 0.3F के अंदर। ओके, समझे। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो हमारा कॉइन पीएस है, कॉइन ब्लास्ट पीएस, उसको असाइन कर देते इधर, और एक बार प्ले करके देख ही लेते कि किस तरह से वो दिखेगा। कि जैसे ओपन हो रहा है ऐसे ही प्ले हो रहा है या थोड़ा टाइमिंग मिसमैच हो रहा है, वो हिसाब से हम देख लेते हैं। तो ये ओपन हुआ। ओके, आई थिंक थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं इसको, 0.3 की जगह पे 0.5 पे लेके देख लेते हैं। एक बार प्ले, और ओके, चलो मेरे हिसाब से ये सही है। फिर भी हम इसको 0.4 डाल देते हैं, टाइमिंग मिसमैच ना हो इसीलिए। चलो, तो ये हमारा एक ट्रेजर का भी ओपन हो चुका है। हम चाहे तो कॉइन्स की साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जो कॉइन की साइज़ है तब कॉइन ब्लास्ट पार्टिकल में जाएंगे, और जो उसकी साइज़ है कहाँ पर है, इधर 3D साइज़ जो है ना, स्टार्ट साइज़, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 3D जो 1.1 पे है हम उसको 2.2 पे ले सकते हैं। एक बार प्ले करके देख लो किस तरह से दिख रहा है। ओके, 1.1 की जगह पे हम 2.2 पे रख सकते हैं, इस तरह से 1.5 पे रख सकते हैं। तो हम कॉइन की साइज़ में भी खेल सकते हैं, और इसको रोटेशन भी दे सकते हैं। रोटेशन ओवर लाइफ टाइम जो 45 और उस पर है, हम इसको 180 और -180 के बीच में हम रोटेट करवा सकते हैं, इस तरह से। ओके, तो या हो चुका है, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखेंगे। ये हमारा हो गया ट्रेजर का। अब हम चाहे तो एक मेन कैमरा का एनिमेशन भी प्ले करवा सकते, मगर इसको हम रोटेट कैसे करवाएंगे, इस तरीके से नहीं करवा सकते, जेड में रोटेट करवा सकते हैं हम।
तो जेड में रोटेट करवाने के लिए हमें पोजीशन चाहिए कि फिर पोजीशन तो हम एक काम करेंगे, मेन कैमरा के अंदर जो स्कैम फॉलो है उसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट रेडी कर लेते कि अगर हमारी गेम कंप्लीट है, इफ यहाँ पर हम कंडीशंस डाल देते कैमरा के अंदर। ओके, ये हमें जो कमेंट है उसको हटा देते। यहाँ पर हम एक कंडीशन ये डालेंगे कि इफ नॉट लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इस गेम कंप्लीटेड हो, अगर गेम कंप्लीट नहीं है तो कैमरा को फॉलो करेगा, अगर एल्स इफ लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इस गेम कंप्लीटेड, अगर गेम कंप्लीटेड ट्रू हो जाती है तो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट 0 0 एक्स में भी नहीं, वाई में भी नहीं, जेड के अंदर हम क्या करेंगे 10 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, 10 की स्पीड से रोटेट करने लगेगा जेड में। ओके, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि जैसे ही गेम कंप्लीट होती है ऐसे हमारा मेन कैमरा रोटेट होता है या नहीं होता, जेड के अंदर सिर्फ। ओके, और कैसा दिख रहा है वो। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से ये रोटेट होना चालू हो चुका है और आई थिंक अच्छा दिख रहा है। हम एक काम करते, लोकेट तो प्लेयर की पोजीशन ही है या, तो ये चल जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से हमें इसके अंदर और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी गेम प्ले हुई, ये गेम ओवर हो गई तो कुछ नहीं है, फिर से गेम प्ले हुई और जैसे ही गेम कंप्लीट होगी ऐसे हमारा कैमरा रोटेट करने लगेगा। ओके, या तो फिर जैसे वो शुरुआत में डायरेक्ट ही रोटेट होना चालू हो जाता है, हमको अगर ब्लास्ट पार्टिकल के बाद में उसको रोटेट करवाना स्टार्ट करना हो तो यहाँ पर हम इस गेम कंप्लीट जो ट्रू यहाँ पर हो रहा है ना, उसकी जगह पर हम ब्लास्ट पार्टिकल जहाँ पर प्ले हो रहा है वहाँ पर हम उसको ट्रू कर सकते। तो होगा क्या कि जैसे ही वो एनिमेशन हो जाएगा प्ले, जैसे कॉइन हमारे बाहर निकलेंगे उसके बाद में हमारा कैमरा रोटेट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी माइनर डिटेल्स है जिसको हम अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगे या जैसा हम सेट करना चाहें। ओके, प्ले हुआ एनिमेशन, हाँ ओके, ब्लास्ट हुआ और फिर बाद में रोटेट होने लगा। चलो सही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।